केवल चाहने से कुछ नहीं होगा। सफलता के लिए रास्ता खुद बनाना होगा। दोस्तों, आजकल हर क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस हो या जॉब हो, स्टडी हो या कोई एग्जाम पास करना हो, सभी जगहों पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। इसी कारण किसी भी कार्य में सक्सेस प्राप्त करना आसान नहीं रह गया। मान लीजिए आपको अपने शहर में कोई बिजनेस करना है, तो पहले जरूरी था कि आपके पास एक बिजनेस आइडिया हो और बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा हो। लेकिन आजकल केवल इतना ही जरूरी नहीं रह गया। यदि आपको किसी बिजनेस में सक्सेस होना हो तो इन दोनों के अलावा दो और चीज़ों में आपको महारत हासिल करनी होगी। पहला है, जिस चीज़ का आप बिजनेस करना चाहते हैं उस बिजनेस की हर बारीकी आपको मालूम होनी चाहिए। अर्थात आपको उस बिजनेस में सफल होने के लिए उससे संबंधित सभी स्किल्स आनी चाहिए। दूसरा, आपको यह देखना होगा कि आपके शहर में कितने लोग आप जैसे ही बिजनेस करते हैं, अर्थात आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं। आपको सफलता पाने के लिए उन सभी से कुछ हटकर कुछ नया और कुछ बड़ा करना होगा। ऊपर दिए हुए दोनों कार्यों के करने के बाद आप सफलता जरूर प्राप्त कर लेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि इन दोनों कार्यों को करने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। आपको इन्हें पाने के लिए बहुत सा दर्द सहना होगा। आपके पास इतनी विल पावर होनी चाहिए कि आप इतनी मेहनत लगातार कर सकें और दर्द सह सकें। सफलता पाने के लिए इतना तो आपको करना ही होगा। यदि आपकी विल पावर कम है तो चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि अच्छी बात यह है कि आप चाहें तो अपनी विल पावर को बढ़ा सकते हैं। यह तो एक एग्जाम्पल था। आपको किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको उस कार्य के संबंधित जितने भी स्किल्स और गुड हैबिट्स हैं सभी आनी चाहिए। यदि उस कार्य में बड़ी सफलता प्राप्त करनी है तो कुछ एक्स्ट्रा स्किल और एक्स्ट्रा गुड हैबिट्स भी आपको आनी चाहिए, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर से कुछ अच्छा, कुछ नया और कुछ बड़ा कर सकें। अब जाहिर है कि इन सभी एक्स्ट्रा स्किल और एक्स्ट्रा हैबिट्स को डेवलप करने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही होगी। साथ ही साथ आपको अपनी इच्छा शक्ति को, विल पावर को भी बढ़ाना होगा। उस कार्य को सफल होने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होगी उतनी ऊर्जा तो खर्च करनी ही होगी। आपने दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स के बारे में तो सुना ही होगा। आपने अनिल अंबानी, रॉबर्ट कियोसाकी, मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन बफेट आदि का भी नाम जरूर सुना। इन सभी को सक्सेस आसानी से नहीं मिल गई, बल्कि सफल होने के लिए इन सभी ने लगातार हार्ड वर्किंग किया है। हर रोज 16 से 18 घंटे तक इन सफल लोगों ने कार्य किया है, तब कहीं जाकर यह लोग दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति में से एक बन सके हैं, जो आप और हम सभी के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। इससे भी बढ़कर बात यह है कि सफल होने के बाद भी यह लोग आराम से बैठकर आनंद नहीं ले रहे हैं, बल्कि आज भी अपनी सफलता को और बड़ी सफलता में बदलने के लिए पहले से भी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। बहुत से लोग यह पूछते हैं कि विकास भाई, इन सफल लोगों में इतना हार्ड वर्क करने की एनर्जी आखिर आती कहाँ से है? आखिर ऐसी कौन सी प्रेरणा है जो इन्हें लगातार इतना काम करने का पावर देता है? प्रश्न भी अच्छा है, क्योंकि बहुत ही कम लोग दुनिया में ऐसे मिलेंगे जिनको बहुत मेहनत करना पसंद हो। अतः जरूरी नहीं कि दुनिया के सफल लोगों को मेहनत करना पसंद हो, लेकिन फिर भी वो करते हैं। आखिर कहाँ से आती है इतनी एनर्जी? इसका सबसे अच्छा उत्तर रॉबर्ट कियोसाकी ने दिया है। वो कहते हैं कि सफलता प्राप्त होने के बाद मिलने वाला आनंद और खुशी की कल्पना ही उन्हें हार्ड वर्क करने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, इसका मतलब है कि सफल लोग सफल होने से पहले जो मेहनत करते हैं और दर्द सहते हैं, उसे करने और सहने की मोटिवेशन उन्हें उस आनंद और खुशी को सोचने से मिलती है जो उन्हें सफल होने के बाद प्राप्त होगी। तो दोस्तों, देर किस बात की है? आज से ही अपने सपनों को, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए सही दिशा में मेहनत करना शुरू कर दीजिए। यदि कभी ऐसा लगे कि आप डीमोटिवेट हो रहे हैं तो तुरंत उस समय के बारे में सोचिए जब आपको सफलता मिल चुकी होगी, जब आपके सपने पूरे हो चुके होंगे, तब आपको कैसा अनुभव होगा। उस खुशी, उस हैप्पीनेस के बारे में सोचते ही आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी और आप हार्ड वर्क करने के लिए फिर से तैयार हो। आप चाहे स्टूडेंट हो या टीचर हो, बिजनेसमैन हो या सर्विसमैन हो, यदि आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो जाएं। अंत में केवल एक बात कहना चाहूँगा, जीत हटने से नहीं बल्कि डटने से मिलती है। जीत सोचने से नहीं बल्कि कुछ करने से मिलती है।